देवताओं की बात को भोले बाबा ने सुना और कह दिया, जाओ देवताओं में विवाह तो करूँगा, लेकिन मैं विवाह तुम्हारे कहने पर नहीं करूँगा। मेरे भगवान राम का आदेश है, इसलिए मैं विवाह करूँगा। देवता प्रसन्न हुए, बाबा किसी भी तरह करो लेकिन विवाह कर लो। किसी ने कहा, बाबा आपने काम को तो भस्म कर दिया, अब आप विवाह करोगे? काम को भस्म क्यों कर दिया? भोले बाबा बोले, देखो मैं विवाह काम के कारण नहीं कर रहा हूं, तो मैं तो विवाह राम के कारण कर रहा हूं। जो काम के कारण विवाह करते हैं उनके विवाह पूर्ण नहीं होते, उनके विवाह ज्यादा चलते नहीं हैं। जो काम के कारण विवाह करते हैं, तो विवाह किसके ज्यादा चलते हैं? जो राम के कारण विवाह करते हैं। महाराज सब काम के कारण ही विवाह करते हैं, राम के कारण विवाह करता कौन है? कहा नहीं। जब ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री अहिल्या का विवाह किया तो पहले तो सोचा इंद्र के लिए कर दूं, लेकिन फिर विचार किया कि इंद्र कामी है, इसके लिए विवाह करूंगा तो ये काम के कारण मेरी पुत्री से विवाह करेगा, केवल काम के कारण, तो इसके लिए विवाह नहीं करूंगा। किसके लिए विवाह करूंगा? जो राम के कारण विवाह करे। मतलब ये कि उस संत के साथ विवाह करूंगा अपनी पुत्री का, जो भगवान का भजन करता है और मन में विचार करता है कि मेरा विवाह हो जाता तो घर में पत्नी आ जाती और वो मेरे सारे काम करती, तो मुझे बचा हुआ समय भगवान का भजन करने के लिए मिल जाता। जितना समय मेरा अपने वस्त्र धोने में, खाना बनाने में लगता है, उतना समय वो कर लेगी तो मेरा भजन हो जाएगा, इतना समय मुझे भगवान में लग जाएगा। वो व्यक्ति केवल काम के कारण विवाह नहीं करता, वो भगवान के भजन के कारण विवाह करता है। इसलिए भोले बाबा कहते हैं, मैं राम के कारण विवाह कर रहा हूं, राम जी की आज्ञा है। श्रृंगी भृंगी ने कहा, महाराज विवाह के लिए तैयार तो हो गए, लेकिन एक बात बताओ, क्या आपके पास कुछ है? अरे विवाह में तो बहुत सामान की जरूरत पड़ती है, अनेक चीज की जरूरत पड़ती है। कहा, किसकी जरूरत पड़ती है? अरे लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, हलवाई की व्यवस्था, बाजे की व्यवस्था, सवारी की व्यवस्था, महाराज न जाने, और आभूषण भी चाहिए, सुंदर वस्त्र भी चाहिए। भोले बाबा ने कहा, नहीं। हाँ, तो बाबा हमारे पास तो कुछ नहीं है। बाबा बोले, अरे जिसके पास कुछ होता है उसी को तो कुछ कुछ होता है, और जिसके पास कुछ नहीं उसे कुछ कुछ नहीं होता। इसलिए अच्छा है, नहीं हमारे पास कुछ भी। तो बाबा फिर भी तो कुछ तो होना चाहिए, वस्त्र आभूषण। कहा, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन श्रृंगी भृंगी ने फिर भी श्रृंगार किया, फिर भी श्रृंगार किया। किसका किया? कि जटा मुकुट अहि मोरु सवारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा,
सेवका सेवगन करहि श्रृंगारा। सुंदर श्रृंगार किया। मरघट में गया श्रृंगी लेकर के टोकरा भृंगी, और वहां से गरम गरम राख बटोर करके लाया। शरीर पर मले टोकरा लेकर के भागा। सरोवरों में से कांतर बिच्छू छोटे छोटे सर्प आदि बटोर करके लाया और भोले बाबा के तन पर चिपकाए। बाघांबर वस्त्र सजाया गया और भोले बाबा का सुंदर श्रृंगार किया। देवता तैयार होकर के आ गए। देखा भोले बाबा, आप बाबा, अरे आपका ये वेश, व्यंग किया कि ऐसे दूल्हा के लिए तो संसार में कोई दुल्हन ही नहीं बनी। जैसा दूल्हा है वैसी ही बारात होनी चाहिए इसके लिए तो। अब देवता परेशान हुए। कहा भोले बाबा, आप तो जाओगे पिटवाओगे, तो क्या करें कि हम नहीं, हम तो अलग रहेंगे। भोले बाबा ने कहा कोई बात नहीं, अलग हो जाओ, और अलग हो गए। तुलसीदास ने लिखा है, निज निज सेन सहित बिलगाने, अपनी अपनी सेना को लेकर के अलग हो गए देवता। लेकिन भोले बाबा की फिर भी देखो सहनशीलता देखिए। और कोई होता तो ऐसे बारातियों को ले ही नहीं जाता और बुरा मान जाता, कहता अरे आप तो घर से हमारे साथ चलने को आए हो और यहाँ से अलग हो गए, हम अकेले छोड़ दिए। लेकिन भोले बाबा ने विरोध नहीं माना। कहा भृंगी से, भृंगी अब क्या करें, इन्होंने तो बीच रास्ते में ही हमारा साथ छोड़ दिया, अब कुछ अपना किया जाए। भृंगी से कहा, भृंगी ने सारे भूत प्रेतों को बुलाया, सबको टेर लगाई, आ जाओ पीपल पर, पातर पर, मरघट पर, मशान पर और ताल पर, तलैया पर, वृक्ष पर, बरगद पर, जहां भी हो सब जगह से दौड़ दौड़ करके आ जाओ। सभी भूत प्रेत आने लगे, आकर के इकट्ठे हो गए। अब अद्भुत बराती हैं भोले बाबा के, ऐसे अद्भुत बराती है कि आज तक न देखे होंगे न सुने होंगे। कैसे हैं तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि को मुखहीन विपुल मुख काऊ, को मुखहीन विपुल मुख काहू, और पद विहीन को बहुपद बाहू। विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना। ऐसे बराती हैं। अब तो देख करके देवता और भयभीत होने लगे, भाई अब तो फंस गए, बारात में तो जाना है पर भोले बाबा के में क्या करें। कहा बाबा सवारी की व्यवस्था और हो जाए। भोले बाबा बोले क्या सवारी, नंदी है तो सही, रोज चलते उसी पर। देवता बोले बाबा जी जरूरी नहीं है कि आप रोज साइकिल पर जाए, कोई तो वो साइकिल पर ही हमेशा चले। अरे वो मोटरसाइकिल ले सकता है जी, और बड़ी गाड़ी भी ले सकता है। बाबा नंदी को छोड़ो, आप कोई दूसरी सवारी लो, रथ मंगाए, हाथी मंगाए, घोड़े मंगाए। बाबा ने कहा सब छोड़ो। अरे जो मुसीबत में साथ रहता है उसी को अच्छे समय में भी साथ लगाओ। संसार के लोगों की स्थिति है, मुसीबत में किसी को पकड़ा, अच्छा समय आया तो उसे ढकेल दिया। हम बांस की लाठी को जब टांग टूट जाती है तो हाथ में ले लेते हैं, लेकिन जब हमारी टांग ठीक हो जाती है तो उसी बांस की लाठी को सबसे पहले कौन में फेंक देते हैं। फेंको, ये किसी काम की नहीं है। लेकिन कथा कहती है भोले बाबा का संकेत है
कि जो मुसीबत में काम आया था उसे अच्छे समय में भी आप पूछिए। नहीं पूछोगे तो आप फिर दोबारा से आपके वो काम आने वाला नहीं है। आपसे ज़्यादा फिर नीच व्यक्ति कोई नहीं है। और यहाँ भोले बाबा कहते हैं नहीं, नंदी भी मेरी सवारी होगी, नंदी को ही लेके जाऊंगा। ठीक है बाबा, नंदी को लेके जाओ। और भोले बाबा बैठे, नंदी पर सवार हुए और पीछे को मुंह करके कहा, बाबा पीछे मुंह करके बैठोगे, बहुत दूर है हिमाचल नगरी, पीछे काले बैठोगे, कब तक बैठोगे, आगे मुंह करके बैठ जाओ आराम से। भोले बाबा बोले, हम पीछे मुंह करके बैठे तो ठीक, आगे मुंह करके बैठे तो ठीक, अरे हम किधर भी मुंह करके बैठे चलेगा तो ये नंदी ही, हमें थोड़े नहीं चलना है, हमें तो बैठना ही है। तो बाबा फिर उलट करके क्यों बैठे हो? बाबा ने कहा कि आप शुभ कार्य करने के लिए जा रहे हो तो भी आप उलट करके ना चले। जैसे आप उल्टे सीधे कार्य करते चले आ रहे थे और फिर भी आप उलट करके ना चले तो फिर आपका शुभ कार्य के लिए जाना, आपका धर्ममय पथ पर चलना व्यर्थ है। इसलिए उलट कर चलना चाहिए। उलट कर चलने का एक मतलब ये भी है कि हमेशा व्यक्ति को उलट उलट कर ही रहना चाहिए। उलट कर के मतलब है अंतर्मुखी रहना चाहिए। अंतर्मुखी हो जाओगे तो मन में भगवान के दर्शन होंगे, और आप बहिर्मुखी हो जाओगे तो आपको संसार के दर्शन होंगे। इसलिए भोले बाबा का एक भाव यह भी है, उलट करके बैठना। दूसरा भाव है कि पीछे देवता लोग चल रहे थे, उसमें भगवान विष्णु भी चल रहे थे, तो मुझे देवताओं के दर्शन होते जाएं, इसलिए भी बाबा बैठे। और तीसरा भाव भोले बाबा ने बताया नंदी पर बैठने का कि भोले बाबा कहते हैं कि नंदी बैल है और बैल धर्म का प्रतीक है। और कैसे ये श्रीमद् भागवत कथा में महाराज परीक्षित के सामने भी प्रकट किया गया है, जब बैल को कलयुग ठोकरों से मार रहा है तो तुम कौन हो, परिचय पूछा तो उसने कहा, महाराज मैं धर्म हूँ। बैल ने अपना धर्म का प्रतीक दिया, मैं धर्म हूँ। तो बैल धर्म का प्रतीक है। भोले बाबा बैल पर ही सवार होकर के गए, लेकिन हिमाचल नगरी पहुँचे। अब देवताओं ने देखा कि नगर पास में आ गया, लेकिन नगर पास में तो आ गया, लेकिन अब ऐसा न कोई आगे से डंडा बजता चला आया तो पीछे हमारा भी नंबर आ जाए, इसलिए आगे भाज लेते हैं। देवता आगे निकल गए, और देवता आगे निकल गए तो पहले तो लोगों को देवताओं के दर्शन हुए। सोचा देवता तो यानी बराती तो बहुत सुंदर हैं, दूल्हा भी सुंदर होगा, लेकिन जब देखा बच्चे जा रहे हैं भगे भगे, किसी ने कहा महाराज बारात को जन्माशा दिखाना, स्वल्पाहार की व्यवस्था भी होनी है, जाओ जन्माशा दिखाओ। जन्माशा दिखाने के लिए लोग चले, और जैसे ही देखा बारातियों को है हु हा की आवाज़ को सुना, तो बस देखा जो अपने अपने विमान पर बैठ करके, अपनी अपनी सवारियों पर बैठ करके स्वागत के लिए जा रहे थे, अब तो ले करके अपनी सवारियों को भागने लगे। जो पैदल थे वो पैदल भागने लगे, और कुछ तो गिर पड़े, गिर करके उन बेहोश हो गए। बारातियों ने पूछा कि भाई आप लड़की पक्ष के हो, जन्माशा कहाँ, हमारा ठहरने का स्थान कहाँ है? और कुछ लोगों को तो बेहोशी की अवस्था है, और कुछ लोग होश में आए तो देखा सामने भूत है, तो हाथ जोड़ लिए, कहा महाराज आपके व्यवस्था जन्माशे की तो हमें पता नहीं है, आपके रुकने की व्यवस्था का तो पता नहीं है, लेकिन हमें कहाँ रुकना है वो हमें मालूम है महाराज। अब हम इस बारात को देख करके अगर जीवित बचे तो उमा का विवाह देख सकेंगे। और कुछ को होश आया, उठ करके भागने लगे, बच्चे भागने लगे, घर में प्रवेश किया। माता पिताओं ने पूछा बच्चों ने, बच्चों क्या हुआ, प्रसन्नता के लिए भाग रहे हो? माँ बाप सोच रहे हैं बारात को देख करके बच्चे बड़े खुश हैं, इसलिए भाग करके आ रहे हैं प्रसन्नता में। बच्चों से पूछा कैसे भाग रहे हो? कहने लगे माता पिता से, कुछ नहीं। कैसा है दूल्हा, बारात कैसी है?
बच्चे बोले ये तो अभी देखा नहीं हमने बारात, दूल्हा कैसा है, लेकिन हम बारात का वर्णन करते हैं कि इस बारात को कोई देख लेगा और जीवित रहेगा तो ही उमा का विवाह देख सकेगा। लेकिन कुछ बच्चे बोले कि पूछो मत, कैसा है दूल्हा, कैसी है बारात, कैसी है। कहने लगे सब देख करके डर गए, ऐसी बारात है, कैसी है फिर भी तो बताओ। कहा महाराज दूल्हा तो बोरा है। कैसा है कि तन छार ब्याल, तन छार ब्याल कपाल, भूषण नग्न तन भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन, विकट मुख रजनी चरा। महाराज ये स्थिति है, लेकिन गेट बंद कर लो, कहीं घर में न भाग करके आ जाए भूत। अब तो माता पिताओं ने अरे डर गए होंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन माताएं बोली जाते हैं हम और देखते हैं क्या हालचाल है, बच्चे वैसे ही तो नहीं डर गए। माताएं निकली तो देखा देवताओं के दर्शन हुए, बोली अरे बच्चे वैसे ही डर गए हैं। जाकर के मैना की बगल में खड़ी हो गई, मैना खड़ी है आरती का थाल लेकर के, नारद जी पास में खड़े हैं। मैना ने जब दर्शन किया, पहले इंद्र देवता को देखा, कहा नारद जी क्या यही दूल्हा है। नारद जी बोले नहीं नहीं, ये तो दूल्हा के नौकर हैं, पानी वानी की व्यवस्था करते। सोचने लगी नारद जी आपका एहसान नहीं भूलेंगे, आपने तो बड़ा अच्छा शादी करवाई, जब ये पानी भरने वाला इतना सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। नारद जी बोले अरे माता कोई एहसान नहीं मानता है किसी का। लेकिन फिर विष्णु भगवान के दर्शन किए मैना मैया ने। नारद जी से कहा नारद जी ये दूल्हा है क्या। नारद जी बोले नहीं नहीं, ये तो दूल्हा का मित्र है। अब तो मैना और प्रसन्न हुई, दूल्हा का मित्र इतना सुंदर, दूल्हा कितना सुंदर होगा। नारद जी आपने तो हमारी बिटिया की शादी बड़ी अच्छी करवाई है। अरे इतना सुंदर दूल्हा का मित्र, तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। अब नारद जी सोच रहे हैं देवी अभी तुमने देखा कहाँ है दूल्हा का रूप, देख लोगी तो कहीं गड़बड़ न हो जाए। और नारद जी ने कहा देवी अब हमें और जगह भी जाना है और हम एक जगह टिक कहाँ सकते हैं, हमारा तो काम ही ऐसा। और नारद जी नारायण नारायण किए और चल पड़े। अब तो जैसे ही सामने भोले बाबा आए, पूजा के लिए खड़ी हैं, तो विष्णु भगवान ने कहा पहले नंदी जी का पूजन करो। नंदी जी का पूजन किया, फिर अब दूल्हे का पूजन होना है, लेकिन दूल्हे का तो पीछे को मुख है। कहा इनका मुख आगे तो करो, पीछे मुख करके क्यों बैठे हैं, इन्हें इधर तो घुमाओ। देवता बोले ये नहीं घूमेंगे, ये नंदी ही घूमेंगे, नंदी घूमेंगे तब तुम्हारी तरफ मुँह होगा। और जैसे ही नंदी को घुमाया पीछे, जैसे ही मैना ने दर्शन किया, मैना तो बेहोश होकर गिर गई। बेहोश होकर के गिरी और नारद जी वहाँ से गायब। और सखियाँ एकदम से डर गई और चीख करके कोई भागी, कोई गिर गई, अपने अपने घरों में गई, गेट बंद कर लिया, किवाड़े बंद कर ली। अब देवताओं ने कहा बाबा अब चलो यहाँ से, अब क्या करना है, घर चलो, अब तो हो गई शादी आपकी। बाबा बोले घर क्यों। अरे क्योंकि जब घर वालों ने गेट बंद कर लिया तो स्वागत कौन करेगा। कहा अरे यही करेंगे कि सास बची ये भी गिर गई बेहोश होकर के। कहा अरे तुम नहीं जानते हो, यहाँ कोई रिवाज होगी दूल्हा को देखकर गेट बंद करने की, लेकिन ये बेहोश क्यों हो गई। कहा तुम नहीं जानते, इन्हें मेरे सिर पर चंद्रमा के दर्शन हो गए होंगे और गंगा जी के दर्शन हो गए होंगे, तो निश्चित ये इनके तेज को संभाल नहीं पाई और गंगा जी भी गिर गई हाथ से और चंद्रमा भी गिर गए, दीपक जो रखा था। लेकिन चिंता मत करो। नारद जी का ध्यान किया, नारद जी तुरंत आ गए, ले गए मैना को,
घर ले जा करके समझाया। कहा देवी, ये जो आप अपनी पुत्री को साधारण समझ रही हो, साधारण नहीं है। ये जब जब जन्म लेती है तब तब भोले बाबा से ही शादी होती है। ये जगदम्बा है, जगत जननी है और जगदीश्वरी है। मैना की कुछ समझ में आया। तब लोगों से कहा, जन्माशा दिखाओ बारात को, चलो शादी करेंगे। कुछ देवता तो भाग करके जन्माशे में पहुंच गए, लेकिन कुछ रह गए वहाँ पर। भोले बाबा से कहा, बाबा ऐसा करो, तुम अपना इस वेश को बदल लो थोड़ा। कहा देवताओं को बुलाओ, मीटिंग करें। लेकिन जो रह गए थे देवता वो बोले कि वो तो मीटिंग में ही गए हैं। कहाँ की इमरजेंसी मीटिंग चल रही है, कहाँ चल रही है, क्यों चल रही है, किसकी चल रही है? कि महाराज ईटिंग की मीटिंग चल रही है कि भोले बाबा को देख करके माता बेहोश हो गई, तो कहीं बाबरों पर देख करके फेरों के वक्त कन्या बेहोश हो गई, तो हमें भोजन नहीं मिलेगा महाराज, इसलिए भोजन की मीटिंग चल रही है। तो क्या करें? प्रस्ताव पारित हुआ मीटिंग में कि बाबरे बाद में पड़ेंगी, पहले भोजन होगा, हमारे साथ कोई चीटिंग न हो जाए, इसलिए हमें चीटिंग बर्दाश्त नहीं है। इतनी दूर से आए हैं सज धज करके, और बारातियों को तो भोजन चाहिए भाई, तो भोजन हो जाए पहले। तो भोले बाबा के विवाह में पहले भोजन की व्यवस्था हुई। भोजन कराया, लोगों से कहा जाओ बारातियों का स्वागत करो, भोजन कराओ। लेकिन लोग गए लेकर के भोजन सामग्री, देखा भूत प्रेतों को, हाथ कप कप आ गए, वहीं रख दिया भोजन सामग्री। किसी ने कहा, रे क्या कर रहे हो, जल्दी से परोसो, इन्हें खिलाओ। उन्होंने कहा, तो आप ही खिलाओ, आओ। और वो आए, उन्होंने देखा तो बाराती पंक्ति से बैठ गए। देवता बैठे उधर तो आराम से परोसा जा रहा, लेकिन भूत प्रेत बैठे हैं उधर। देखते हैं लोग, देखते हैं भैया इसके तो सिर ही नहीं है, कहाँ परोसे भैया, किधर परोसे? अंदर से आवाज आती है, अरे तुम कहीं भी रख दो, तुम्हें पत्तल रखनी है, तुम्हें परोसने से मतलब है, हम कैसे खाएंगे, तुम्हें क्या लेना देना? अब हाथ कप कप आ जाते हैं, पत्तल हाथ से छूट जाती है, पूड़ी हाथ से छूट जाती हैं। दूसरे को देखा, अरे भैया इसके तो अनेक मुख हैं, कितनी पत्तलें परोसें, कितनी पूड़ियाँ कहाँ कहाँ रखे। किसी के देखते अनेक आंखें हैं भैया इसकी तो, और किसी को देखते उसकी आंखें ही नहीं है भैया, ये कैसे, क्या लीला है ये कैसे कैसे हैं? अरे भूत प्रेतों को देख सब लोग गए कांप, सब लोग गए कांप, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप। भूत प्रेत देखे सब लोग गए कांप, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप। सब कप कप आ गए, कांपने लगे। लेकिन दावत खिला रहे हैं। किसी ने कहा, रे तुम तो इतने आराम से खिला रहे हो, डर क्यों रहे हो, खिलाओ ना। कहने लगे, तुम ज्यादा बन रहे हो, आप ही आओ ना खिलाने के लिए। अब कहते हैं ना लोग कि हमें डर नहीं लगता भूत प्रेतों से, बहुत से लोग कहते हैं हमें डर नहीं लगता है। लेकिन देखो ये तो बात है कि भूत प्रेत होते तो हैं, नहीं होते हैं तो हमारे ये वेद शास्त्र ही प्रमाण है। हनुमान चालीसा में लिखा है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो जब लिखा है तो होते हैं। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं हम नहीं मानते भूत प्रेतों को, लेकिन उनके सामने अगर तुम भूत प्रेतों की बात करने लग जाओ तो वो भी कहेंगे कि अरे फालतू की बातें क्यों करते हो, भूत प्रेत होते नहीं है, ये तो मन का भ्रम होता है, मन का भ्रम होता है, भ्रम का भूत होता है, ये भूत प्रेत होता थोड़े ही है। अब उन्हें पूछो जब होता नहीं है तो फिर डर क्यों रहे हो? इसका मतलब है होता है। अब होता है तभी भोले बाबा के विवाह में वर्णन किया गया है।
भूत प्रेतों को दावत खिलाई गई है। उसके बाद तैयारियां हुई फेरों की, और फेरों की तैयारियां होती हैं। जब फेरों पर भोले बाबा आते हैं, फेरे होते हैं, और अधिक वर्णन करूँ तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए अब यहीं समापन करूँगी। और फेरों पर जो प्रश्नोत्तरी हुई है भोले बाबा और मैया पार्वती की, उसका वर्णन करने में टाइम लगेगा, इसलिए अगली वीडियो में वर्णन करूँगी। यहीं पर समाप्त करती हूँ। तो भोले बाबा का विवाह होता है, और भोले बाबा को हिमाचल राज बहुत सा धन दे करके, हाथी घोड़ा लाद करके विदा करने की तैयार होते हैं, लेकिन भोले बाबा कुछ लेकर के नहीं आते। कह देते हैं नहीं, ये कुछ नहीं चाहिए, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। ससुराल में सास ससुर माता के समान, माता पिता के समान होते, इसलिए उनका बहुमूल्य आशीर्वाद लेना चाहिए। मैना कहती हैं, बाबा महादेव, आप मेरी बेटी को भरे घर की नौकरानी बना करके रख लेना, ग्रह किंकरी करे, लेकिन हृदय में स्थान देना। भोले बाबा कहते हैं, देवी आप चिंता मत करो माता, आपकी पुत्री को कष्ट नहीं होगा। कहा, बाबा कोई भी अगर कमी रह गई हो तो आप निसंकोच मांग लेना, बता देना। बाबा कहते हैं, नहीं, जिसने अपनी फूल सी सुंदर कोमल पुत्री को दे दिया, उस माँ से अब क्या याचना करना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब देना है तो अपनी पुत्री को दीजिए। मैना ने कहा, क्या दें? मैना सोचने लगी, रुपए पैसों की, धन दौलत की बात कर रहे हैं, क्या दें? 4 पहिए की गाड़ी तो थी नहीं, हाथी घोड़े जो भी हों। भोले बाबा बोले, देवी माता मैं वो नहीं कह रहा, अपनी माँ को वो दी, अपनी पुत्री को वो दीजिए जो एक माँ ही देती है। और माँ का देती है, बेटी को सुंदर संस्कार देती है, और वो संस्कार बेटी को या तो उसकी चाची ताई दे सकती हैं, बड़ी भाभी दे सकती है, और या फिर माँ दे सकती है। यही संस्कार देते हैं। बेटी ससुराल में आकर के कोई गलत कार्य करती है तो उसकी ससुराल से ताने मिलते हैं, क्या तेरी चाची ताई ने कुछ नहीं सिखाया? क्या तेरी माँ ने कुछ नहीं सिखाया? कहा, माता अपनी पुत्री को संस्कार दीजिए। तो समझ गई मैया और भेजा किसी को। जननी उमा बोले तवलीनी, मैना ने अपनी पुत्री को बुलाया कि जननी उमा बोले तवलीनी, और ले उछंग सुंदर सिक दीनी। क्या सुंदर सिक दी? करे हो सदा शंकर पद पूजा, करे हो सदा शंकर पद पूजा, नारे धर्म पति देउ न दूजा, नारे धर्म पति देउ न दूजा। शंकर जी के पद पूजा करना, चरणों की पूजा करना। और देखो यहाँ पूजा का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप रोली चंदन और अक्षत आदि रख करके चरणों को सुबह शाम पूजो, ये अर्थ नहीं है। यहाँ पूजा का अर्थ है पति की आज्ञा का पालन करना, पति के विपरीत व्यवहार न करना, पति को प्रसन्न रखना, और पति के रुख को देख करके आचरण करना। क्योंकि सुनैना जी ने भी अपनी पुत्री को यही शिक्षा दी थी। जब सीता जी विदा होकर के चलती हैं तो सुनैना जी भी अपनी पुत्री सीता को यही शिक्षा देती है कि सास ससुर गुरु सेवा करे हूँ,
सास ससुर गुर सेवा करेहू, पति रुख लखिया चरण अनुसरेहू, पति रुख लखे आचरण अनुसरेहू। कि सास ससुर और गुरु की सेवा करना, क्योंकि वो सीता जी की तो सास ससुर भी थे और गुरु वशिष्ठ जी भी थे, और पति के रुख को देख करके आचरण करना, यही शिक्षा दी। और यही एक माँ शिक्षा देती है अपनी पुत्री को, और जब ये शिक्षा देती है तो बेटी का घर आबाद रहता है। और जिस घर में माँ उल्टी शिक्षा देती हैं कि बेटी कोई कुछ कहे तो बस फ़ोन खटखटा देना, हम लेने आ जाएंगे, उस घर में बेटी का घर आबाद नहीं रहता, वो घर बिगड़ता है। इसलिए भोले बाबा के विवाह का मैंने आपको संक्षेप में वर्णन किया। और आप लाइक शेयर भी करना वीडियो को, और कमेंट भी करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। राधे राधे, जय श्री राम।